हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें आपको 5 इनइक्वालिटीज दे रखी है, इनको आपको ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहली है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन करके लिख लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 और यहाँ से इसके 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए। तो पहले मैं x को 0 ले लेता हूँ, तो y मेरा कुछ आएगा, तो यहाँ 3 और ये 0 रख लिया मैंने। 2y इज इक्वल टू 150। 3 0 0 हो गया, इसे भूल जाइए। 2y इज इक्वल टू 150, तो अकेला y हो जाएगा 150/2 यानी कि 75। तो y 75 आ गया। अब मैं y की जगह पे 0 रख लेता हूँ, तो मेरा x आ जाएगा। तो 3x प्लस 2 और यहाँ 0 पुट कर लिया इज इक्वल टू 150। ये 0 बन गया। 3x इज इक्वल टू 150, तो अकेला x इज इक्वल टू 150/3 यानी x की वैल्यू आ गई है 50। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। पहला है 0 75, x पे 0 और y पे 75, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे x 0 है। तो 75 देखेंगे हम यहाँ पे मैंने 10 का गैप लिया है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं। तो 70 के और 80 के बीच में यहाँ पे 75 लाई करेगा। थोड़ा सा मोटा डॉट लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट है 50 और 0, x पे 50 यहाँ पे है और y पे 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब लाइन खींचनी है, लाइन इसमें स्ट्रेट खींचेगी क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का निशान है इनइक्वालिटी के अंदर। स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। और जिस इक्वेशन की ये लाइन है वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब इस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स तो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, प्लस और भी होंगे। वो या तो लाइन से ओरिजिन की तरफ होंगे या फिर लाइन से इस तरफ होंगे। अब वो हम चेक कर लेते हैं, जैसे हर बार हम चेक करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर लेंगे, आंसर ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, यहाँ y की जगह 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 150। 3 0 0 प्लस 2 0 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 यहाँ आ गया, इस तरफ सब कुछ 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 150। अब ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 0 इज लेस देन 150, ये ट्रू बात है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन लाइज इन सॉल्यूशन, देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन सॉल्यूशन। तो ओरिजिन की तरफ इसके सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हमको शेड करना है। मैं पूरा शेड नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्शन दिखा दूंगा कि इस तरफ का सारा एरिया जो है शेडेड जो पार्ट होगा वो सब इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ कई सारी हैं, 5 है, तो पांचों को अगर शेड करेंगे तो इसमें बहुत खिचपिच हो जाएगी। बस आपको इसी तरह समझना है कि इसके जो सॉल्यूशन है लाइन से इस तरफ आएंगे, सारा जो एरिया है ये इसके सॉल्यूशंस का है। एक इनइक्वालिटी का काम पूरा हो गया। अभी हम दूसरे के लिए करते हैं, तो दूसरी इनइक्वालिटी को लिखते हैं। उसमें भी यही सारा करना है आपको। यहाँ है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन लिख लेंगे। x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 और यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। अब पहले मैं x की जगह 0 पुट कर लेता हूँ, तो मेरा y आ जाएगा। यहाँ 0 पुट कर लिया मैंने, प्लस 4y इज इक्वल टू 180। 4y 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 नहीं है, ये 80 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 4, तो y हो जाएगा 20। y 20 आ गया। अब मैं y की जगह 0 पुट कर लेता हूँ, तो मेरा x आ जाएगा। तो x प्लस 4 y की जगह 0 इज इक्वल टू 80, तो ये तो 0 बन ही गया, तो x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 आ गया।
2 पॉइंट्स आ गए, इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 20, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि x 0 है, तो y एक्सिस के ऊपर 20 ये रहा 10 20। यहाँ पे x 80 y 0, तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा 80 80 ये रहा। मेरे को लाइन खींचनी है, लाइन स्ट्रेट होगी क्योंकि इज इक्वल टू का निशान है बीच में इनइक्वालिटी में, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट से मेरा मतलब है डॉटेड नहीं खींचनी है। ये हो गई। जहां जगह दिखाई दे आपको वहां मार्क करके लिख भी देना कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। x + 4y इज इक्वल टू 80 की ये लाइन है। इस लाइन पे आने वाले सारे सॉल्यूशंस जो हैं इस इनइक्वालिटी के होंगे, और इससे जो अलग होंगे वो या तो इसके नीचे की तरफ होंगे या इससे ऊपर होंगे। तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेंगे, अगर ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, नहीं तो दूसरी तरफ करना है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इस इनइक्वालिटी में। x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। x की जगह 0 पुट किया, प्लस 4y की जगह 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 80। अब ये 0 प्लस 4 zeros are 0, 0 0 प्लस किया, सब कुछ 0 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 80। अब ये रिजल्ट भी ट्रू है क्योंकि 0 इज लेस देन 80 दिखा रखा है। इक्वल टू को आप यहाँ पे भूल जाया करो, 0 लेस देन 80 है, ये सही बात है यानी कि ट्रू है। इसका मतलब है कि ओरिजिन लाइज इन सॉल्यूशन। लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन सॉल्यूशन। जब ओरिजिन लाई कर रहा है इट मीन्स ओरिजिन की तरफ इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ओरिजिन यहाँ पे है, ये लाइन है, ओरिजिन की डायरेक्शन में जो सारा एरिया होगा यहाँ लाइन से वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे आप ऐसे मार्क कर देना इसकी तरफ। 2 इनइक्वालिटीज हो गई। अब आते हैं तीसरी पे। अब तीसरी में दे रखा है आपको x इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज लेस देन इक्वल टू 15। स्टेप नंबर 1, पहले इसे इक्वेशन लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल टू 15 दिखाना है मेरे को, यानी x एक्सिस पे जाना है और जहां पे 15 आएगा वहां से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो ये रहा x एक्सिस और 15 आएगा 10 और 20 के बीच में यहाँ पे। इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ग्रीन पेन। यहाँ पे 15 आएगा, बस यहीं से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है y एक्सिस के पैरेलल। ये होगा x इज इक्वल टू 15। ये लाइन हो गई है, यह मार्क करके लिख देंगे x इज इक्वल टू 15। अब इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं इसके सॉल्यूशन होंगे क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू भी है इनइक्वालिटी में, इसलिए स्ट्रेट लाइन खींची गई है। अब जो बाकी के सॉल्यूशन है वो या तो इसके लेफ्ट में आएंगे या फिर राइट में आएंगे। तो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 10 ले लेता हूँ। मैं x की जगह पे यहाँ 10 पुट कर लूँगा। अगर 10 पुट करने से ये इनइक्वालिटी मेरे को ट्रू आंसर देती है तो 10 की तरफ इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर फॉल्स देती है तो फिर 10 से दूसरी तरफ यानी इस लाइन से राइट की तरफ मेरे सॉल्यूशंस होंगे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ इन इस इनइक्वालिटी में। x इज लेस देन इक्वल टू 15। x की जगह मैं यहाँ 10 पुट कर रहा हूँ तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो ये तो ट्रू है, 10 छोटा होता है 15 से, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है जब 10 पुट करने से इनइक्वालिटी हमारा आंसर ट्रू दे रही है, यानी 10 की तरफ ही इसके सॉल्यूशन है। तो 10 आ रहा है इसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट की तरफ इसके सॉल्यूशन होंगे। तो लेफ्ट डायरेक्शन में आप इस तरह से दिखा दोगे कि इधर जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन सारे के सारे। ये हो गया, 3 हो गए। अब आते हैं चौथे के ऊपर। अब चौथे के लिए काम करते हैं। चौथी इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 दिखाना है, यानी आपको y एक्सिस के ऊपर जाना है और जहां पे 0 होगा वहीं पे आपको लाइन खींचनी है। अगर आप y इज इक्वल टू 10 दिखाते तो 10 पे जाके 10 पे एक सीधी लाइन खींचते।
अगर y इज इक्वल टू 0 दिखाना है, यानी कि 0 तो यहाँ पे है, तो यहीं पे सीधी लाइन खींच जाएगी x एक्सिस के ऊपर। तो इसके लिए मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, ब्राउन वाला। थोड़ा इसको डार्क रखेंगे ताकि ये दिखे कि यहाँ पे हम किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ा देना थोड़ा सा इस तरह से, और यह मार्क कर देना कि ये लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ चेक करी जाएगी, इस लाइन के ऊपर तो जितने भी पॉइंट है वो तो इसके सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। इस लाइन से ऊपर भी हो सकते हैं कुछ और नीचे भी हो सकते हैं, मतलब जो बाकी के सॉल्यूशंस है वो या तो ऊपर होंगे या इससे नीचे होंगे। अब उसके लिए भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे हमने इसके लिए चेक किया है। तो यहाँ पे मैं 10 पुट कर लेता हूँ इसकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 10 है, -10 है, तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इस इनइक्वालिटी में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सॉरी, ये तो 0 है, 10 तो मेरे को y की जगह पुट करना है। तो y की जगह मैंने 10 पुट किया, y की जगह 10 पुट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे ये 0 है। तो इस रिजल्ट को आप देखिए, 10 पुट करने से ये इनइक्वालिटी आपको ट्रू आंसर दे रही है, क्योंकि 10 बड़ा होता है 0 से। इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है यानी 10 की तरफ ही इसके सॉल्यूशन होंगे। पॉजिटिव 10 लिया है ना, तो पॉजिटिव 10 है ऊपर, तो ऊपर की तरफ इसके सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ऊपर की तरफ आप डायरेक्शन में ऐसे दिखा देना कि यहाँ से निकलकर और ऊपर की तरफ जो सारा एरिया है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। मल्टीपल कलर्स का आप यूज़ करना, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ काफ़ी सारी हैं, और 2 भी हो 3 भी हो तब भी आप कलरफुली करना। ये मैंने 4 कर दिए अब तक। अब लेते हैं 5वीं इनइक्वालिटी को। तो 5वीं इनइक्वालिटी के अंदर ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम ऐसे करेंगे जैसे y वाला किया है, बिल्कुल सेम। पहले से इक्वेशन बना लेंगे x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 दिखाना है, यानी x एक्सिस पे जाइए आप और लाइन खींच दीजिए, 0 के ऊपर खड़े होकर लाइन खींच जाएगी। तो ये x एक्सिस है ये वाली, यहाँ पे 0 है। अगर x आपका 10 होता, जैसे कि यहाँ 15 था पहले, तो आपने 15 पे लाइन खींची, 10 होता तो 10 पे खींचती, और अगर 0 है तो 0 पे ऐसे खड़ी लाइन खींचेगी, तो ये लाइन y एक्सिस के ऊपर ही खींच जाएगी। तो इस लाइन को मैं खींच देता हूँ यहाँ पे, ये मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ ब्लू वाला। तो y एक्सिस के ऊपर जो लाइन होगी ये होगी x इज इक्वल टू 0 की लाइन। ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स इस इक्विवेलेंटी को सेटिस्फाई करेंगे, और जो बाकी इसके पॉइंट होंगे वो तो या तो लाइन के राइट में होंगे या लाइन के राइट में होंगे या फिर लेफ्ट में होंगे। अब वो हम चेक कर लेते हैं। मैं इधर ना 10 ले लेता हूँ इसकी जगह पे, x की जगह मैं यहाँ 10 पुट कर लूँगा। अगर 10 पुट करने से मेरी इनइक्वालिटी में आंसर ट्रू आता है तो फिर यानी 10 की तरफ इसके सॉल्यूशन होंगे, नहीं तो फिर लेफ्ट में होंगे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 इन इस इक्वालिटी के अंदर, तो यहाँ मैंने 10 पुट कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी ट्रू आ रहा है क्योंकि 10 बड़ा होता है 0 से, तो ये ट्रू है। इसका मतलब पॉजिटिव 10 की तरफ ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसे मैं शेड कर देता हूँ। इसमें मैंने चारों कलर तो यूज़ कर ही लिए, ये ब्लू से ही कर रहा हूँ मैं पेंसिल कलर से ऐसे। ये पांचों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यहाँ पे आपने देख लिया है। अब जो हमारा आंसर होगा वो पार्ट होगा जिस पार्ट के अंदर इन पांचों की पांचों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन लाई करेगा। अब उस पार्ट पे आपको ध्यान देना है, आपको ये समझना है कि वो एरिया कौन सा होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, जब आप इसे देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्क्वायर, इसके अंदर पांचों के सॉल्यूशन आएंगे।
मैं शुरू से बताता हूँ। नंबर 1 ये ब्लू वाली है, जब आप इधर जाओगे तो यहाँ इस एरिया में भी ये ब्लू शेड होगा। नंबर 2 ये रेड वाली है, रेड वाली के नीचे सॉल्यूशन जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे शेड होगा। नंबर 3 ये ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली इसको कवर करेगी। फिर ये ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली का भी इधर कोई डायरेक्शन है, वो भी इधर कोई यहाँ पे शेड करेगी। और फिर ये मोटी पेंसिल से मैंने जो किया है ब्लू वाला 5वीं इनइक्वालिटी, वो भी डायरेक्शन इधर जा रही है, वो भी इस स्क्वायर को कवर कर लेगी। इससे अलग कहीं भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे पांचों की पांचों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन आ रहे हो। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये आपका आंसर है। इसे आप चाहे तो ऐसे पेंसिल से या कलर पेंसिल से शेड कर देना इस तरह से, ये वाला। इससे लगा आप देखोगे तो कहीं पे आपकी 2 कॉमन मिलेंगी, कहीं पे 3 भी मिल सकती हैं, कहीं पे 4 भी मिल सकती है, लेकिन पांचों नहीं मिलेंगी, पांचों यहीं पे मिल रही हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। लास्ट में लिख भी देना, एरिया शेडेड इन ग्रे इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन खत्म।